तो चलिए साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं, सब्जेक्टिव भी इस वीडियो में हम देख लेंगे। और हालांकि वीडियो अपलोड कर दिए हैं सब्जेक्टिव का। तो ये 28 तारीख यानी कल आपका एग्जाम होने वाला है साइंस का। और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। हमने आपको संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी सब विषय का देने वाले हैं। 100% ओरिजिनल होगा, किसी प्रकार की डाउट नहीं कीजिएगा। इसका आंसर हम बिल्कुल सही आपको बताएंगे। सबसे मेन मुद्दा है, हम आपको बिहार बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी इस बार कराने का पूरा प्रयास कर लिए हैं, पूरा तैयारी कर लिया है। अगर आप सही तैयारी करना चाहते हैं, सही मायने में ज्ञान को अर्जन करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF क्वेश्चन का मिल जाएगा आपको इस वेबसाइट पर, देख रहे हैं। और ये सेकेंड टर्मिनल एग्जाम जो आपका साइंस का होने वाला है कल, कहीं कहीं पर ये पहले भी लिया जा चुका है, कहीं पर 29 तारीख को भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ के जाइए और सारा प्रश्न एग्जाम में छाप के आइए, ठीक है। तो एक 30 प्रश्न आपके सामने होगा। हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव में से 25 आपको बनाना होगा, लेकिन हम आपको 30 के 30 बताएंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न भी बता देंगे आपको, और कहाँ से आप कैसे उत्तर डाउनलोड करेंगे ये भी हम बता देंगे प्रोसेस। चलिए सारा जानकारी देंगे, बने रहिएगा। सेक्शन नंबर A में आपका है, जहाँ पे आपसे कहा जा रहा है 30 वो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा और 25 प्रश्न आपको बनाना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। चलिए पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से, यहाँ पे पहला प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा BSP गुरुजी साहब नीचे जाइए आप। चलिए आ गया। कहा जा रहा है यहाँ पे प्रश्न पहला नंबर देख लीजिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किन दो राशियों का SI मात्रक आपको देना है। देखिए SI मात्रक आपको देना है, दो राशियों का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। यानी कौन ऐसा मात्रक है जिसका जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड SI मात्रक होता है, वो है आपका यहाँ पर A का जो आंसर सही हो जाएगा, बल या संवेग, संवेग विस्थापन, संवेग आवेग या आवेग और वेग। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये दो ऐसा चीज़ है जिसका मात्रक सेम होता है। तो वो जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग नोट कर लेंगे। पहला नंबर प्रश्न का आंसर C हो जाएगा, संवेग और आवेग, मोमेंटम एंड इम्पल्स। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है और संवेग होगा, इसका संवेग क्या होगा मेरे भाई, P बराबर mv होता है। ये फॉर्मूला होता है। मोमेंटम बराबर क्या होता है, mv होता है, ठीक है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो आंसर आप लोग यहाँ पर सीख कर लेंगे। आप लोग का आंसर होगा C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो बंदूक का जो प्रतिक्षेप होता है वो किसके सिद्धांत पर आधारित होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न। देखिए बंदूक का प्रतिक्षेप यानी आगे से जो निकलता है, जिसको हम लोग गोली कहते हैं, छर्रा कहते हैं। तो 3rd नंबर का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को नोट करा देते हैं। 3 नंबर का आंसर आप लोग नोट करेंगे। संवेग, बल, ऊर्जा, वेग कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए आंसर देने का। अगर नहीं होता है तो आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। ये किस सिद्धांत पर है, एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम या फिर फोर्स के थ्योरी पे काम करता है। किसके थ्योरी पे कार्य करता है, तो ये करता है संवेग मोमेंटम के थ्योरी पर। आंसर A नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं रहिएगा आप लोग। दाब का SI मात्रक क्या होता है, वैसे तो आप सब पास्कल जानते हैं, लेकिन ऑप्शन में पास्कल नहीं है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C नोट कर लेंगे आप लोग, जो बिल्कुल सही है। 4था नंबर का 5वां प्रश्न, पानी के घनत्व का मान क्या होता है सर। पानी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है। देखिए 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर मीटर क्यूब, घन क्यू की बात होता है ना भाई साहब। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका आंसर हमने बता दिया है, ठीक है। चलिए किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। किस ताप पर पानी का जो मान है वो घनत्तम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। आंसर आप लोग नोट कर लेंगे A, ठीक है। चलिए 7 नंबर है, कार्य की SI मात्रक क्या होता है। देखिए 30 प्रश्न बताएंगे। कार्य को होता है वो जूल होता है, कार्य एक अदिश राशि है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट बराबर जो होता है, यहाँ पे फॉर्मूला से ही प्रश्न पूछा गया है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1 जूल बट्टे 1 पर सेकेंड होता है, यानी डी आंसर आपका हो जाएगा 1 जूल बट्टे सेकेंड। डी आंसर 8 नंबर का। 9 नंबर का नोट करेंगे आप लोग। m तथा 2m द्रव्यमान के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, इनके गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो होगा क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हाफ mv² वैसे होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका 1/2। आंसर नंबर A आप लोग नोट कर लेंगे। हाफ का मतलब 1/2 होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है। 10 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना बढ़ जाएगा। तो ये जो बढ़ जाएगा ये 6 गुना बढ़ जाता है, 1/6 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। आंसर D नोट कर लेंगे, राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न हो गया। 11 नंबर,
वह कोलायरी अवस्था जिसमें वायु परिक्षेपण माध्यम है कहलाती क्या है? वह कोलायरी अवस्था जिसमें वायु परिक्षेपण माध्यम है वह क्या कहलाती है? एरोसॉल कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे 11 नंबर का। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने होगा भाई साहब, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे कोई नया चीज़ आपका मतलब बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 12 नंबर का जो सही आंसर है जल का जमना, मतलब नया चीज़ नहीं बनता। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विलयन है? देखिए विलयन कौन होगा? जिसमें मिश्रण होगा, ठीक है। समांगी और विसमांगी मिश्रण कोई सम्मिलित रूप को ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आंसर जो है आपका डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका क्या नंबर पर 13 नंबर पर थे ना, 13 नंबर का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपको नोट कर लेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पे धुआं, मिट्टी, जल में अल्कोहल का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे 13 नंबर का। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, उपधातु के गुण क्या होते हैं? भाई साहब उपधातु जो होते हैं इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, अर्थात ये मध्यवर्ती होते हैं दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे 14 नंबर का जो आंसर आप लोग को सी नोट कर लेना है, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? तो कितने नंबर है निम्नलिखित हम लोग थे? यहाँ पर हम लोग थे 14 का तो हो गया था सी। 15 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है? तो समांग कौन है यहाँ पर? रक्त, जल, यहाँ पर जल तो समांग है, बिल्कुल राइट आंसर बी ही हो जाएगा आपका आंसर सही। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। सोना को तांबा के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु में परिवर्तित किया जाता है ताकि वह बन जाए, क्या बन जाए? तो चलिए 16 नंबर का जो आंसर आप लोग को नोट कर लेना है भाई साहब। 16 नंबर का जो सही आंसर होगा वो आप लोग सभी लोग नोट करेंगे। आंसर सी हो जाएगा, हार्ड, कठोर होने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। सोना में तांबा को कठोर होने के लिए मिलाते हैं, ठीक है। आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? प्लम्बम, ऑरम, कालियम, फेरम। फेरम होता है यहाँ पे, हाँ फेरम हो जाएगा यहाँ पे। 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आप लोग नोट करें, द लैटिन नेम फॉर आयरन, यहाँ पर ए ऑप्शन फेरम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। CO का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? CO मतलब कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 12 16 को आप लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस अणु की परमाणुकता 3 होता है? तो चलिए 3 जहाँ पर लगा हुआ है 3, देखिए CO2 में 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन है, 3 वो परमाणु है। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH3 परमाणु, अणु की परमाणुकता 3 है भाई साहब। यहाँ पर ऑप्शन डी मार दिया बच्चे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए होना चाहिए CO2। 20 नंबर है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर क्या होता है? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मान क्या होता है भाई साहब? तो 20 नंबर का जो सही आंसर आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, हाफ मोल। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य होता है? बायोलॉजी से प्रश्न है, समुद्री घोड़ा जो है किस वर्ग का सदस्य होता है? सी हॉर्स इज अ मेंबर ऑफ विच क्लास? आंसर आप लोग नोट करेंगे 21 नंबर का, मतलब 21 नंबर का आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, मत्स्य वर्ग का है, ठीक है। पानी में रहता है तो वो फिशिस में आ जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने हो जाएगा, मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित किस जंतु में नहीं पाया जाता? भाई साहब बायोलॉजी का प्रश्न है ये, मेरुदंड किस में नहीं पाया जाता है, किस जंतु में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर टीनिया हो जाएगा आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हम 23 का मार रहे हैं ना, किस में नहीं होता है ऊपर में बोला गया है, तो हार्मोनियम में बी हो जाता है, नीचे वाला का आंसर बी हो जाएगा, केचुआ में। आहारनाल अनुपस्थित होता है केचुआ में, ठीक है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से क्या जीवाणु में नहीं पाया जाता? जीवाणु में क्या नहीं पाया जाता है भाई साहब? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हालांकि हम आंसर सबका सही करके वेबसाइट पर दे देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एरर हुआ है, आप लोग नहीं समझ पाए हैं और विद्यार्थी ने इसको गलत भरे हैं। तो 24 का हालांकि डी आंसर नोट कर लेंगे आप लोग। 25 है, वर्गीकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो कैरोलिनियस कहीं ऑप्शन है, खोजिए। तो चलिए 25 का जो है सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही है आंसर, ठीक है। सी नोट कर लेंगे आप लोग। 26 नंबर है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह क्या? देखिए पादप जगत का सबसे जो बड़ा समूह होता है वो आपका ब्रायोफाइटा होता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन आपको मारना है शैवाल अल्गी। 27 है, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या है? यानी खून की कमी से जो बीमारी होता है वो आपका होता है एनीमिया होता है, जिसको हिंदी में अल्प रक्तता कहते हैं। ऑप्शन 27 का सी नोट करेंगे, 10% 110% सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और 28 29 प्रश्न भी देखेंगे, अंतिम का 3rd प्रश्न देखेंगे हम लोग। फास्चर का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? फास्चर का टीका जो है लगाया जाता है वो किसके लिए लगाया जाता है? तो भाई साहब 28 इंसुलिन नामक हार्मोन, यहाँ पर हो जाएगा पोलियो। फास्चर का टीका जो है पोलियो के लिए लगाया जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से कौन बीमारी होता है? डायबिटीज होता है, सी आंसर हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है उसको हम आंसर लिख देंगे बाद में। निम्न में से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं पड़ता है? तो वो है वायरस। वायरस पर किसी का भी प्रभाव
हाँ नहीं पड़ता, आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखना है, गुरुत्वाकर्षण जी को सार्वत्रिक नियतांक लिखना है। तो ये सारा प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है एग्जाम में, जिसका आंसर हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। बाकी धन्यवाद।